अब हम बात करें मीडियाटेक सीपीयू की, जिसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है। क्वालकॉम से कैसे अनलॉकिंग करनी है और कैसे फ्लैशिंग करना है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूं आपको मैं। एडवांस पार्टीशन ऑफ, तो मीडियाटेक का जो सेटअप है वो है आपके दो दो सेटअप है मीडियाटेक के, लेकिन प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम है, कोई भी 19-20 नहीं है। वन क्लिक आपको करना होता है। देखो, सबसे पहले ये है अल्टीमेट मल्टी टूल एमटीके, इसे मैं फर्स्ट बोलता हूं और एमटीके 2 को सेकंड बोलता हूं। आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी फोन है जिसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है, अगर ये उसको सपोर्ट करता है तो आपको वन क्लिक काम होने वाला है। आपको ये वाला टूल ओपन करना है। यहां आपको बिल्कुल वन क्लिक काम बनेगा। जो बता रहा हूं स्टेप वो आपको फॉलो करने हैं। आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका मेन स्क्रीन आएगा, ठीक है। आपको देखो यहां पे एमटी के वन क्लिक इसका यूज करना है। यहां आप क्या करोगे, सबसे पहले रीसेट पे क्लिक करोगे। रीसेट के सामने क्या, इरेज एफएस, यहां आप करोगे फॉर्मेट एफएस, सिंगल चेंज, और फिर है रीसेट एफआरपी। इन दो पे क्लिक करके आप करोगे एग्जीक्यूट पे क्लिक, एग्जीक्यूट। अब देखो मीडिया टेक में आपको जब यहां पे ये पूछे ना आपसे वेटिंग फॉर डिवाइस, तब आपको मोबाइल को प्लस माइनस दबा के, जैसे ये है, इसको प्लस माइनस दबा के और आपको इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करोगे, देखो ये आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अपना ये काम करेगा। अगर सपोर्टेड होगा तो आपका लॉक कंप्लीटली हट जाएगा, अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो एरर दे देगा। जैसे इसने यहां देखो ये कनेक्ट हुआ और फिर फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ये तो आपका है, किसी भी मोबाइल को, चाहे वीवो का कोई सा भी फोन हो, मॉडल नहीं लेना आपको, सीधा दो ऑप्शन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर लगाना है इससे, जबकि मैं तो बोलता हूं आपको इस टूल से नहीं लगाना, मीडियाटेक का दूसरा जो टूल है ना एमटीके 2, उससे इसका फ्लैशिंग करना है। तो तरीका क्या रहता है, तरीका रहता है फ्लैशर पे जाके आपको एक तो यहां से मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, अच्छे से फ्लैशिंग करना चाहते हो तो। जैसे ये मेरा रेडमी 6 है, तो मैं कंपनी कौन सी होती है, Xiaomi होती है, तो मुझे Xiaomi पे क्लिक करूंगा और नीचे रेडमी 6, ये मैंने देखो ऊपर से कंपनी और ब्रांड ले लिया। अब मैं यहां से लोड स्केटर, मैंने आपको क्या बताया था, मीडिया टेक मोबाइल में जो फ्लैश फाइल होती है उसका नाम होता है स्केटर। स्केटर से वो स्टार्टिंग होती है। आप यहां जब इस पे क्लिक करोगे लोड पे, तो देखो ये बोलेगा आपको उस जगह जाना जहां पे फाइल है। तो मेरा फाइल रखा हुआ है ई में, ई के अंदर, ई में नहीं है, एफ में है शायद। तो ये आपका एफ है, इसमें स्किल बाय पीएम, और मैं इसके अंदर ईएमएम से चेंज करूंगा। तो ये अभी ईएमएमसी का इश्यू है इस फोन में, ठीक है, तो मुझे इसमें चेंज करना है। तो कस्टमर को चेंज करके दूंगा। तो फाइल कैसे लगाते हैं वो देखो, ये आप फाइल लोगे तो अंदर जाओगे इमेज में, और ये क्या लिखा हुआ है, एमटी का मतलब मीडिया टेक 6765 सीपीयू। आप और ये पीछे क्या लिखा हुआ है, स्केटर।
स्केटर। आप डबल क्लिक करोगे, ये फाइल यहां पे आ गई। अब आपको हाई स्पीड पोर्ट पे क्लिक कर लो और फ्लैश पे क्लिक कर दो। अब ये आपका वापस बोलेगा कि आप केबल कनेक्ट करो। देखो आ गया ना, वेटिंग फॉर डिवाइस। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस दबा के और केबल लगानी है। तो मैं केबल लगा देता हूं। कनेक्ट नहीं हुआ, दोबारा मैं, मुझे लगता है शायद प्लस माइनस, ये देखो आपका कनेक्ट हुआ ना। लेकिन इसमें ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। तो देखो यहां पे ये आगे कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब ईएमएमसी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपके दो बॉक्स होते हैं, यूएफआई और इजीजेटेक, जो हम हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास है उसमें पढ़ाते हैं। तो आज तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, आज का टॉपिक है हमारा अनलॉकिंग। तो इस प्रकार से आपका ये वाला सेटअप काम करता है। सिंपली क्या क्या आपको देखो, मीडिया टेक एमटी के वन क्लिक, इसमें आपका रहेगा जो पिन पैटर्न पासवर्ड आपके मोबाइल में लगे रहते हैं वो इस टूल से, और एफआरपी सॉरी फ्लैशिंग करनी है वो फ्लैशर वाले टूल से। अब आपको इससे अच्छा टूल बताता हूं, आपका यूएमटी का ही है, यूएमटी का ही है, इसको हम कहते हैं क्लोज। टास्क मैनेजर में जाके इसको हम करते हैं अल्टीमेट। अब इसका देखो दूसरा सबसे अच्छा जो यूज है वो इसका MTK2। तो मैंने न्यू फोल्डर में इसका डाल रखा है, उसका आपको मैं फोटो दिखाता हूँ कैसा होता है आइकन पे। कहाँ गया, तो यहाँ पे नहीं है, डेस्कटॉप पे वर्जन अपना डेस्कटॉप पे चलना पड़ेगा इस। यहाँ पे देखो आइकन नहीं है, आपको आइकन लेके आना है। हो सकता है मैंने डिलीट कर दिया हो। तो देखो आपको कहाँ पे चलना है, आपको सिंपली ये देखो यूएमटी है ना अल्टीमेट, इसको ओपन करो, लोकेशन चला जाएगा आपका। कहाँ पे लोकेशन देखो, पहले सपोर्ट सूट है, वहां से हम लोकेशन ले, हालांकि बहुत सी जगह है। चलो देखो ये आपका UMT वर्जन 2 अल्टीमेट, ये जी, ये देखो यहीं पे था। एक्चुअली हमें दिखाई नहीं दिया था ये वाला ना UMT MTK2, ये वाला टूल आपको यूज में लेना है। सुरेंद्र पेमेंट ली। अब देखो बटन वगैरह सब देख ले श्यापा। आपको सबसे पहले सर्विस पे आना है। सर्विस पे क्या होगा, सर्विस पे आपकी दो चीजें होगी। एक तो आप जितने प्रकार के लॉक हैं उनको वन क्लिक हटा सकते हो, और एक आप सिक्योरिटी जो IMEI जिसको आप बोलते हो वो आप हटा सकते हो, सॉरी उसको रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले अनलॉकिंग, आप देखो सिंपली यहां से सेव फॉर्मेट प्लस FRP सिंगल ये यूज में लो, इस पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना आपको।
एग्जीक्यूट करके, और जब आपका यहां पे ड्राइवर डिटेक्ट होने के बाद में मोबाइल को डिटेक्शन के लिए बोलेगा। तो देखो मैं यहां कर रहा हूं एग्जीक्यूट, रोटी खा ला, वेटिंग फॉर आई डिवाइस, वेटिंग फॉर डिवाइस। जैसे ये आता है उस समय आपको जब मतलब कोई भी टूल जब आपका डिमांड करता है उस समय आपको केबल कनेक्ट करनी होती है। तो मैं इसका प्लस माइनस प्रेस करके आपके सामने कनेक्ट करता हूं। इसमें तो इममसी का इश्यू है, फिर भी कनेक्ट तो हो ही जाएगा। ये देखो ये कनेक्ट हुआ, यहां आगे प्रोग्रामिंग नीचे पूरा कनेक्ट हो गया है, फेल हो गया, इममसी इश्यू है देखो, ठीक है। लेकिन तरीका यही है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस टूल से डायरेक्ट जितने प्रकार के लोग हैं वो यहां से हटाओगे मीडिया टेक में। और सेकंड, आपकी जो सिक्योरिटी रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, आपको आई में ये वाला टैब है, ओरिजिनल काम करना है कस्टमर के पास, आपका बिल वगैरह होना चाहिए, ओरिजिनल काम करना, ठीक है। देखो आपको यहां से ओप्पो मेथड पे क्लिक करना है, ठीक है, और राइट करना है। ये आपका, अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या, तो बोलना चाहिए था ना। रुको भाई, स्क्रीन आपका नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है स्क्रीन? हाँ भाई, लगता है ये अपना जो जूम ऐप है वो प्रॉब्लम कर गया। मैं आपको न्यू लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन की क्या कंडीशन है? ठीक है, देखो हम कहाँ पे थे, हम थे आपके यहाँ पे। तो यहाँ से आप सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हो। अब मेन इसका जो यूज है वो है सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा टूल है मीडिया टेक के प्लेसिंग के लिए। सिंपली प्लेस पे क्लिक करना है, यहां से फाइल लेनी है, सामने वाले बटन से प्लेसर पे आए, एससीएल यानी ये स्केटर है फुल फॉर्म इसका, ठीक है ना। और जहां पर भी आपका फाइल है, जैसे मेरा फाइल है एफ पे, एफ वाले फोल्डर में, तो हम उसको ले लेते हैं। स्किल बाय पीएम रेडमी 6 से हो गया कंप्लीटली, फाइल आ गया यहाँ पे। अब आपको देखो राइट प्लेस पे क्लिक करना है, राइट प्लेस पे क्लिक, ये लो। तो इसमें तो ऑलरेडी हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, एमएमसी का। तो ये एरर के साथ में आपका फिनिश हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि पोर्ट कैसे बनाते हैं, सीपीयू कैसे चेक करते हैं, और नॉर्मल कनेक्टिविटी का क्या सिस्टम है, इतना अगर मैंने आपको बढ़ा दिया है तो आपका जितने भी टूल हैं आप उनको बिल्कुल ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। इसमें कोई मुझे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। तो आज हम
क्लास को यहीं पे विराम देंगे और आगे जो आपका अनलॉक टूल है, सैमसंग का है, आईफोन है, ये तीनों हमने आपको बोला है, तो हम आपको बिल्कुल कराएँगे अगले संडे। अगले संडे मेरा गुजरात के अंदर मेरे जो आईफोन के जिनसे मैंने काम सीखा था, शंकर सर हैं, उनका प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ रहूँगा। लेकिन उससे अगले संडे आपका फुल डे सॉफ्टवेयर पे क्लास रहेगा, ठीक है? कंप्लीटली हम 3-4 घंटे उस दिन हम 12 बजे से स्टार्टिंग करेंगे क्लास का और आपको पूरा नॉलेज देंगे। तो आज वाली क्लास मैं यूट्यूब पे डालूँगा। बाकी यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको सबको अनम्यूट कर देता हूँ। क्योंकि आप भी क्या एक साथ इतना लंबा क्लास लेके शायद थक गए होंगे। जी, निखिल ठाकुर बार-बार हाथ उठा रहे हैं, बताइए। ये बोल रहा था। बोलिए। हेलो, जी, गुजरात कहाँ पे आने वाले हो? गुजरात में कहाँ पे आने वाले हो? वडोदरा, वडोदरा, हाँ, वडोदरा। वडोदरा। अच्छा, ठीक। हेलो अच्छा, जी बताइए। सर, बोल रहा हूँ कि अगर अनलॉक करते हुए किसी फोन का फोन बंद हो गया तो उसको क्या करेंगे? फ्लैशिंग करना पड़ेगा। इसके पहले एक मैं फोन किया था ना, Vivo V91, तो अनलॉक कर रहे थे, तो अनलॉक करते करते डेड हो गया खुद से, तो Y91, सब ऑन ही नहीं हुआ। जी, Y91 की बात कर, तो देखो अनलॉकिंग भी तो एक सही। तरीके से रिस्की है, ठीक है ना? रिस्क तो है इसमें, जी जी लेकिन अगर आप प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करके प्रॉपर, इनमें क्या होता है, जैसे पीछे आपको अगर मैं बताऊं, तो अभी की बात कर लेते हैं। वीवो का Y73 जो मॉडल है, आपने किसी भी टूल से अगर जी उसको अनलॉक कर दिया तो वो बंद हो रहा है, तो हमें अपडेट रहना चाहिए, ग्रुप से जुड़े हुए रहना चाहिए कुछ प्रीमियम, ताकि हमें पता चले कि इस मॉडल को अगर अनलॉक करते हैं तो अभी ये डेड हो जाएगा। तो वो नॉलेज होना चाहिए। अगर हम सीधा भाई हमारे पास टूल पड़ा है, लगा दिया, बंद हो गया, उसका क्या सॉल्यूशन है? कौन है वो? तो वो तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। और भाई कुलदीप तो साहू, वैसे ऐसे ही कर रहे थे तो खुद से हो गया, वरना उसके बाद फिर उसको हाँ फ्लैशिंग सर करना जी। पड़ता फिर। कुलदीप साहब बोलिए। सर मेरे पास एक Y90 है। हेलो। Y90 है। Y90। जी जी जी। जी। महाराज सर उसका मतलब हेल्थ वगैरह भी चेक किए थे सर, लेकिन वो ना फ्लैश नहीं हो रहे सर। और सेट क्या बोलते हैं, बंद चालू हो रहे हैं। बंद चालू बंद चालू। तो ये जो आप ना हेल्थ चेक करते हो ना, हेल्थ में आप चेक करते हो केवल रोम सेक्शन को, जबकि ईएमएमसी के अंदर दो पार्ट होते हैं, रैम भी तो होता है ना, रैम को तो बॉक्स चेक करता नहीं है। अगर रैम डिपार्टमेंट में भी दिक्कत होगा तो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। तो उसमें हाँ, एक ही चीज चेक होता है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम हो जाता है। आगे भाई एलसीडी भुवनेश फ्लैश नहीं हो कुमार रही जी है सर। कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। हेलो जी बताइए। सर जी, सैमसंग FRP जो लेटेस्ट फोन आए हैं उसमें सैमसंग की जो बता दो। लेटेस्ट एफआरपी है ना, वो आपका टूल से होगा, पैसे वाले टूल से। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ग्रुप के अंदर मैं नंबर डाल देता हूं, उनसे करवा लीजिए आप। क्योंकि वो अनसपोर्टेड मॉडल है, तो उनका वही सॉल्यूशन है, बाईपास भी नहीं होगा, कोई टूल भी सपोर्ट नहीं, डायरेक्ट आपका सर्वर से होगा वो। लेकिन हो सर जाएगा, कोई वीवो दिक्कत नहीं एफ है। आर वीवो FRP न्यू सब कुछ आपका कोई सा भी मॉडल हो, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, UMT से। यूएमटी से, अनलॉक टूल से जो जो सपोर्ट होता है ना, उतना ही होगा। एक टूल से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन मोस्टली हो अच्छा सर, जाता है। एक टूल से नहीं अगर होगा, सर ऑनलाइन आपको सब कराना कुछ होगा तो होना कितना चाहिए आपके कराना पास। पड़ेगा? ठीक है सर। जी। और सर मैं बोल रहा था कि अभी भी जो न्यू न्यू फोन आ रहा है उसको ऑनलाइन कराना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रहा है भाई क्लियर। सर बोल रहा हूँ कि जो अभी तक न्यू विनोद जी फोन आ रहा बोल है रहे हैं ना, ना, तो विनोद FRP के गुप्ता। लिए ऑनलाइन करना पड़ रहा है। जी जी सर। जी बताइए, क्या सवाल आपका? सर सर बोल रहा हूँ कि अभी जो न्यू वाला फोन आ रहा है जिसको सबको ऑनलाइन करना पड़ रहा है उसको पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उनका देखो आपके नहीं, बहुत नहीं। सारे टूल हैं जो आपके पास नहीं है। मैं आपको एक ग्रुप में नंबर देता हूँ, आपका जो मॉडल हो वो किस टूल से होगा वो आपको वहां पे बता देंगे। अगर आपको ऑनलाइन करवाना है तो करवा लीजिए, आपके पास टूल है तो उससे करवा लीजिए, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल सपोर्टेड है उसमें। टूल का खेल है ये सगल, पूरा का पूरा खेल टूल का है, सपोर्टिंग का है। और भाई सब शांत, या किसी को कुछ पूछना है? अशोक कुमार जी, आवाज ही नहीं आ रहा है अशोक कुमार जी आपका। हाथ उठा लिया आपने, उसको अनम्यूट कीजिए। और बाकी सर जी, सर MI7A फ्लैश करते समय डेड हो गया, क्या वो रिकवर हो सकता है? अगर वो डेड हो गया, एयर फ्लैशिंग में बार बार एरर दे रहा है तो उसका एमएमसी का आपका हेल्थ खराब है। अगर उसके अंदर एसके आइनेक्स वगैरह का है तो उसका हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। और अगर उसमें सैमसंग का लगा हुआ है तो वो फोन आपका नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग की जो एमएमसी होती है ना उसका हेल्थ रिपेयर आरपीएम भी क्लीन करने से होता है। और 7A की अगर अगर आपने आरपीएम भी क्लीन कर दिया तो फिर वो सेटअप वुटअप नहीं होते। तो उसमें आप देखो एमएमसी कौन सा कंपनी का, और एक बार फ्लैशिंग करके ट्राई करो दोबारा फाइल को चेंज करके। चलिए फिर आपको इसी ग्रुप में मैं नेक्स्ट क्लास कब होगी लिंक दे दूंगा। और बाकी क्लास कैसी लगी वो थोड़ा ग्रुप के अंदर बता देना, कुछ सीखने को मिला नहीं मिला। और जो भी आपके विचार हैं इस प्री क्लास के बारे में आप ग्रुप के अंदर बताना, ठीक है? सर ठीक है।